Hello guys, welcome to our YouTube channel Vision Academy. So today we will solve a next sum of partnership final account. So अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 6 आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड सम है. सो आइए स्टार्ट करते हैं. Archana and Prerna are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. क्या रेशियो है प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो का? 2:1. With the help of following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year end date 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Okay? So आपको अर्चना और प्रेरणा के फर्म की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और इसकी हेल्प से आपको उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. रीड करेंगे आप ट्रायल बैलेंस. फर्स्ट दिया है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018. सो क्या है हमारा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड. पेटेंट इट इज अ टाइप ऑफ असेट, इंटेंजिबल असेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड. सन्ड्री डेटर अगेन असेट्स. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोला है क्या है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब क्या है हमारा? असेट्स. ट्रेडमार्क अगेन असेट्स. बिल्स रिसीवेबल असेट्स. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड. हीटिंग एंड लाइटिंग कहाँ जाएगा? फैक्ट्री एक्सपेंसेस. तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स. लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स सो बैलेंस शीट के असेट साइड. फर्नीचर अगेन असेट्स. कैश एट बैंक असेट्स. इन्वेस्टमेंट असेट्स. ड्राइंग्स दिया है पार्टनर्स का. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड. बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स है कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ लॉस. परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड. अब बढ़ते हैं हमारे क्रेडिट बैलेंसेस की ओर. सो फर्स्ट दिया है आपको कैपिटल. सो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. नेक्स्ट है अदर लोन. क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये क्या है? हमने लोन लिया है मतलब हमारी लायबिलिटी है. सो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट रिजर्व फंड. फंड है बताया था आपको कि जब भी किसी वर्ड के एंड में फंड हो तो क्या होती है? हमारी लायबिलिटी होती है. तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड. सन्ड्री क्रेडिटर अगेन लायबिलिटी. बिल्स पेबल लायबिलिटी. परचेज रिटर्न सो लेस फ्रॉम परचेज. आरईडी कौन सी आरईडी है? ओल्ड आरईडी. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. सेल्स फॉर्मूले से माइनस करेंगे इसको. ओके सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट दिया है क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या है? हमारे इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इनकम. सो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड. सो अब आते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स की ओर. सो फर्स्ट दिया है आपको एडजस्टमेंट. स्टॉक ऑन 31st March 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹12,000 एंड मार्केट प्राइस ₹17,000. सो एज यू नो कि जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक के लिए दो अमाउंट्स दिए गए हैं तो आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से दोनों में से जो भी अमाउंट लेस है उसको ही कंसिडर करना है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंसिडर हमारा कॉस्ट प्राइस. ओके सो दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है क्लोजिंग स्टॉक का? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड. ओके सेकेंड है आर कस्टमर मिस्टर शेखर
फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800। व्हाट मीन कि जो हमारे कस्टमर थे, डेटर, मतलब कि हमारा डेटर था एक मिस्टर शेखर करके, उसने क्या किया, पे करने वाला था 800 रुपया, वो क्या किया, उसने पे नहीं किया। मतलब ये क्या है, हमारी बैड डेट्स, वो ये अमाउंट करने से फेल हो गया, मतलब कि हमारे लिए क्या हो गया, एक टाइप का लॉस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं, राइट। बैड मतलब मीन्स व्हाट, कि द अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर, सेम है। तो ये क्या है, हमारी न्यू बैड डेट्स। सो इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट है थर्ड वन, 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको पेटेंट का जो भी अमाउंट है उसका 1/8 पार्ट कैलकुलेट करना है और उसको राइट ऑफ करना है। मतलब कि एग्जाम्पल, जो भी पेटेंट की अमाउंट होगी उसमें क्या करेंगे, 1/8 पार्ट कैलकुलेट करेंगे और वो अमाउंट क्या होगी, डेप्रिशिएट कर देंगे। सो सेम जो हम डेप्रिसिएशन के लिए इफेक्ट देते हैं, सेम इफेक्ट हम पेटेंट के लिए भी देंगे। क्या इफेक्ट देते हैं, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट, सो लेस फ्रॉम पेटेंट, एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट है फोर्थ वन, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹5,000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये आपको दी है इंफॉर्मेशन, किसके लिए, फर्नीचर के लिए। ओके, सो हमने ट्रायल बैलेंस में देखा था कि फर्नीचर का अमाउंट कितना था, 13,000। सो इसके बोलने का मतलब क्या है कि 13,000 में से जो 5,000 की फर्नीचर है वो कब परचेस की गई है, 1 अक्टूबर 2018 को परचेस की गई है। मतलब क्या कि 13,000 में से 5,000 की मशीनरी 1 अक्टूबर 18 को परचेस की गई है, राइट। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे, 8,000 का। सो जो 8,000 की मशीनरी थी वो हम कब से यूज़ कर रहे थे, फर्म के स्टार्टिंग से, मतलब कि 1 अप्रैल 2018 से यूज़ कर रहे थे। और 5,000 कब परचेस किया, 1 अक्टूबर 2018 को, और दोनों का एडिशन कितना हो गया, 13,000 का। ओके, सो ये आपको क्या दी गई थी, इन्फॉर्मेशन दी गई थी फॉर द डेप्रिसिएशन पर्पस। सो जो 8,000 की मशीनरी है उसके ऊपर हम चार्ज करेंगे पूरा 12 मंथ का डेप्रिसिएशन, और जो 5,000 की मशीनरी है उसके ऊपर हम चार्ज करेंगे कितने मंथ का, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। ओके, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 10% एंड फर्नीचर ऑन 5%। ओके, देखा आपको बोला है डेप्रिसिएशन चार्ज करने को फर्नीचर पे, तो उसके बोलने का मतलब यही था कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको डेप्रिसिएशन के लिए ही दी गई है। ओके, सो सिंपली हमको पता है क्या करते हैं डेप्रिसिएशन, लेस फ्रॉम असेट्स, मतलब कि लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे सम करते टाइम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 6(1), आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस ऑफ ₹300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ ₹200। क्या है, आउटस्टैंडिंग है, सिंपल। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, मतलब ऐड 300 इन वेजेस एंड ऐड 200 इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बिकॉज एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो मतलब क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी है। सो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी 7th वन, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 3%। सिंपली क्या चार्ज करना है आपको, पार्टनर्स के कैपिटल पे 3% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ओके, सो सिंपली कौन पे करेगा इंटरेस्ट कैपिटल पे, फर्म पे करेगी, किसको, पार्टनर्स को। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो रिसीव करेंगे, उनके लिए इनकम है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड।
ओके, सो आइए हम बढ़ते हैं हमारे सोल्यूशन पार्ट की ओर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी पोस्टिंग। सो यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट आपका ओपनिंग स्टॉक, जो कहाँ जाएगा, क्रेडिट अकाउंट के डेबिट साइड। लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ ₹8,560 रुपीज़। नेक्स्ट वन पेटेंट, क्या है हमारा इंटेंजिबल असेट, सो कहाँ जाएगा, असेट साइड, ₹2,000। नेक्स्ट वन सन्ड्री डेटर, अगेन असेट, ₹18,500। नेक्स्ट वन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, असेट से हमारा, सो असेट साइड लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ₹3,000। नेक्स्ट वन ट्रेडमार्क, अगेन असेट, सो असेट साइड आएगा हमारा ट्रेडमार्क, ₹2,000। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल, अगेन असेट्स, बिल्स रिसीवेबल, ₹6,300। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹1,450। नेक्स्ट है वेजेस, सो ट्रेडिंग के डेबिट साइड टू वेजेस, एडजस्टमेंट है ₹950 इनर कॉलम में लिखेंगे, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ओके 1450। नेक्स्ट है हीटिंग एंड लाइटिंग, अगेन ट्रेडिंग के डेबिट साइड, सो टू हीटिंग एंड लाइटिंग ₹1,000। नेक्स्ट वन ट्रेड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सो टू ट्रेड एक्सपेंसेस ₹850। नेक्स्ट वन सेल्स रिटर्न, सो माइनस फ्रॉम सेल्स लेस रिटर्न बाय सेल्स, कितना है अमाउंट, 400। ओके, नेक्स्ट वन लैंड एंड बिल्डिंग, असेट साइड, सो लैंड एंड बिल्डिंग, ₹22,000, एडजस्टमेंट है, सो इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर, ₹13,000। नेक्स्ट वन कैश एट बैंक, अगेन एसेट, 5,000। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट, अगेन एसेट्स, 7,500। नेक्स्ट दिया है ड्राइंग ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, टू ड्राइंग्स, ₹1,200 and 900, 1,200 and 900। नेक्स्ट बेड डेट्स, सो हमारी ओल्ड बेड डेट्स है, तो लिखेंगे पूरा फॉर्मूला, टू ओल्ड बेड डेट्स, हाउ मच, ₹200, एड न्यू बेड डेट्स, add new RDD less old RDD। नेक्स्ट दिया है परचेज 23,700, सो टू परचेज 23,700। क्रेडिट बैलेंस है हमारा फर्स्ट कैपिटल, ओके, सो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड
डाउन 40,000 एंड 20,000। नेक्स्ट दिया है अदर लोन, क्रेडिट बैलेंस से मतलब क्या है हमारी लायबिलिटी, अदर ₹3,000। नेक्स्ट वन रिजर्व फंड, अगेन लायबिलिटी, रिजर्व फंड ₹1,000। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500। बिल्स पेएबल ₹5,000। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, सो परचेज से माइनस करेंगे 1,000 लेस रिटर्न 1,000 आ जाएगा 22,700। नेक्स्ट दिया है आरडीडी 500, ओल्ड आरडीडी है, सो ब्रैकेट में लिखेंगे 500। नेक्स्ट सेल्स 30,200, सो आ जाएगा 29,800। नेक्स्ट इंटरेस्ट दिया है, क्रेडिट बैलेंस से मतलब कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ₹310। सो अब पढ़ते हैं हमारी एडजस्टमेंट की ओर। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹12,000 एंड मार्केट प्राइस ऑफ ₹17,000। ओके, सो एज यू नो कि कभी भी अगर क्लोजिंग स्टॉक के लिए दो प्राइजेस दी गई हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो आपको कौन सी प्राइस करनी है कंसीडर, विच एवर इज लेस। ओके, तो क्या लेंगे हम, कॉस्ट प्राइस। सो देते हैं दो इफेक्ट, फर्स्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹12,000 और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 12,000। ओके, सेकेंड वन, आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800। ओके, एक हमारा कस्टमर था, मतलब डेटर था, उसने क्या किया, 800 रुपीज़ हमें नहीं पे किए, मतलब ये क्या है हमारी न्यू बैड डेट्स। ओके, तो देंगे लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस न्यू बैड डेट्स ₹800 माइनस कर लेंगे 0,0771 17,700। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, न्यू बैडर्स के आगे लिखेंगे हाउ मच, ₹800। यहाँ पे कोई न्यू आइडेंटिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम डैश कर देंगे और कर लेंगे माइनस। नेक्स्ट 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटन ऑफ। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि आपको जो पेटेंट का अमाउंट दिया है उसमें से आपको उसका 1/8 पार्ट राइट ऑफ करना है, मतलब कि वो डेप्रिशिएट हो रहा है। ओके, सो करते हैं हम पहले इसका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, पेटेंट राइट ऑफ, हाउ मच, अमाउंट कितना है 2,000, सो कितना आ जाएगा 1/8 पार्ट 250 रुपीज। ओके, सो क्या करना है, राइट ऑफ करना है, मतलब कि उतना माइनस करना है। सो लिखेंगे यहाँ पे लेस 1/8 पार्ट राइट ऑफ हाउ मच 250, कितना आ जाएगा 1,750 रुपीज। ओके, क्या है हमारा लॉस, असेट्स था पेटेंट, उतना राइट ऑफ हो गया, मतलब क्या है हमारा लॉस। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन on patent 250। Fourth one, a part of furniture of ₹5,000 is purchased on 1st October 2018। एक आगे की चीज़ भी हम रीड करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड ऑन फर्नीचर 5%। अब आपको जो वो इन्फॉर्मेशन दी है फोर्थ वन कि जो फर्नीचर का
एक पार्ट है 5,000 रुपीज़, वो कब परचेस किया गया है? 1 अक्टूबर को। वो इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई है? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, सो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो आप देख सकते हो कि फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 13,000 रुपीज़। वर्किंग नोट नंबर 2। ओके, सो वैल्यू कितनी है फर्नीचर की? 13,000, राइट। अब उसने क्या बोला है कि जो 5,000 की मशीन फर्नीचर है वो कब परचेस किया गया है? 1 अक्टूबर 2018 को। ओके, और वो 5,000 अलग से नहीं है, वो 13,000 के अंदर ही है। ओके, सो 5,000 कब परचेस किया गया है? 1 अक्टूबर 2018 को। बोलने का मतलब है कि उसकी वैल्यू पहले कितनी थी? 8,000। ओके, 8,000 की मशीनरी है वो कब परचेस की गई थी? 1 अप्रैल 2018 को। सो सिंपल, अब जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 13,000 के ऊपर नहीं, किसके ऊपर चार्ज करेंगे? 8,000 और 5,000 के ऊपर, क्योंकि जो 8,000 की मशीनरी है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक यूज़ हुई है, और जो 5,000 की मशीनरी है वो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक यूज़ हुई है, राइट। सो यहाँ पे चार्ज होगा 12 मंथ का डेप्रिसिएशन और यहाँ पे चार्ज होगा 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। तो कैलकुलेट करते हैं, 8,000 इंटू हाउ मच परसेंट? 5% इंटू 12 मंथ्स, कितना आ जाएगा? 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 400 रुपीज़। सेम इस पर भी कैलकुलेट करेंगे, 5,000 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाय 12। सो 2 0 गेट कैंसिल, हाफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 250 का हाफ 125 रुपीज़। ओके, सो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 400 प्लस 125, 525 रुपीज़। ओके, समझ में आया? और किस पे चार्ज करना है डेप्रिसिएशन? लैंड एंड बिल्डिंग पे भी चार्ज करना है। सो वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना अमाउंट है? 22,000 पे 10%। सो कितना आ जाएगा? 2,200 रुपीज़। ओके, करते हैं एडजस्टमेंट। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 2,200 माइनस कर लेंगे 0,0891। ओके, और कितना था फर्नीचर पे? लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 525। सो 5,7,4,2,1, 12,475। सो हमारा सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग ₹2,200 एंड फर्नीचर 525। तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में कर लेंगे 5,792। ओके, नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज वेजेस ₹300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ ₹200। अब दोनों भी एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग है। सो क्या इफेक्ट देते हैं आउटस्टैंडिंग को? ऑलवेज ऐड करते हैं। सो ऐड आउटस्टैंडिंग ₹300, 0,512। ओके, नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सो ऐड आउटस्टैंडिंग ₹200, 1,650। ओके, फर्स्ट इफेक्ट दे दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ₹300 and ₹200 become 500. Okay, last one, allow interest on capital at the rate 3%. ओके, सो क्या करना है? पार्टनर्स के कैपिटल पे आपको 3% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट। वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल, अर्चना हाउ मच कैपिटल रुपीज 40,000 इंटू हाउ मच परसेंट 3%, सो आ जाएगा आपका आंसर 1200 रुपीज। ओके, नेक्स्ट प्रेरणा 20,000 कैपिटल इंटू 3% मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 600 रुपीज। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करता है? फर्म पे करती है पार्टनर को। तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अर्चना 1200, प्रेरणा 600, 1800। फर्स्ट इफेक्ट दे दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगी? इनकम। सो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 एंड 600। ओके, सारी चीज़ हमने सॉल्व कर ली, नोट कर लेंगे। सो अब क्लोज करते हैं हमारा अकाउंट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। सो आप जब इसको क्लोज करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा क्रेडिट साइड का, जो कि हायर है 41,800। सेम यहाँ पे कॉपी करेंगे 41,800 और आपको बैलेंस मिलेगा, जिसका क्या हो जाएगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन मिलेगा आपको बैलेंस 8,290 रुपीज। ओके, सो अब हम इसको पोस्ट करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,290 रुपीज। अब इसको हम जब क्लोज करेंगे तो हमको हायर मिलेगा कौन सा साइड? हमारा क्रेडिट साइड, जिसका टोटल हो जाएगा 8,600। सेम यहाँ पे लिखेंगे 8,600 और क्या करेंगे? 8,600 में से हमारा डेबिट बैलेंस माइनस करेंगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 825 रुपीज का, जो कि क्या है? हमारा नेट प्रॉफिट है। ओके, नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन। अब क्या करेंगे? इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। मैं यहाँ पे कर रही हूँ वर्किंग नोट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, अर्चना 825 into 2 divided by 3 and for Prerna 825 into 1 divided by 3। ओके, सो आपका आंसर आ जाएगा 550 रुपीज़ एंड 275 रुपीज़। आ गया हमारा पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट, लिख देंगे यहाँ पे अर्चना 550 एंड फॉर प्रेरणा 275। ओके, अब इसको हम पोस्ट करेंगे हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 550 रुपीज़ एंड 275। सो इसको हम क्लोज करते हैं। हमारा क्रेडिट साइड हायर है, सो आ जाएगा 41,750 रुपीज़ एंड 20,875। सेम हम यहाँ पे भी लिखेंगे 41,750 रुपीज़ 20,875। अब कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा आपका बैलेंस कैरेट डाउन। सो आपको बैलेंस मिलेगा 40,550 रुपीज़ एंड 19,775। पोस्ट करेंगे हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल अर्चना 40,550 रुपीज़ एंड फॉर प्रेरणा 19,775 ऐड कर लेंगे।
सो 5, 12, 13, 10 एंड 6, ठीक है। आ गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल। सो अब हम क्लोज करेंगे हमारा बैलेंस शीट, ओके। सो जब आप इसको टैली करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 87,525। सेम एसेट्स का अमाउंट आएगा 87,525। हमने सॉल्व किया है आपके अनसॉल्व सम का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 59 पर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट सम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।